यूं तो राज्य सरकार अपने 2 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य की ओर कई महत्वपूर्ण कार्य करने की उपलब्धियां गिनाते थक नहीं रही है। वहीं धरातल की स्थिति इसके उलट दिखाई दे रही है। दुर्ग जिले के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज कंचादुर में मरीजों को बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं है। आपको बता दें कि यहां रोजाना सैकड़ों मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें रेडियोलॉजी की सभी जांचों की सुविधा मेडिकल कॉलेज में न होने के कारण या तो 10 किलोमीटर दूर दुर्ग जिला अस्पताल जाकर घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता है या निजी केंद्रों में महंगे खर्च पर अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी और सीटी स्कैन करवाना पड़ता है। हमारे संवाददाता ने जब मेडिकल कॉलेज में जाकर स्थिति का जायजा लिया तो पता चला कि पिछले 1 वर्ष से अधिक समय से यहाँ कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, जबकि अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी मशीनें उपलब्ध हैं, लेकिन उनका उपयोग न हो पाने के कारण वे सब कबाड़ बनकर रह गई हैं। हैरानी की बात यह है कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पिछले 1.5 वर्षों में इस मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और कई घोषणाएं की, लेकिन इतनी लंबी अवधि बीतने के बावजूद मरीज आज भी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में परेशान है। मेडिकल कॉलेज की यह हकीकत उन सभी उपलब्धियों पर सवाल खड़ा करती है जिनका दावा सरकार करती आ रही है। एक तरफ राज्य सरकार प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य के प्रति बड़ी दिशा की ओर काम करने की कई दावे करती है, परंतु सारे दावों की पोल दुर्ग जिले के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज कहे जाने वाले सीएम मेडिकल कॉलेज कंचादुर में खुलते हुए नजर आती है, जहां पर प्रत्येक दिन की अगर बात करें तो 500 से ज़्यादा और अगर महीने की बात करें तो प्रत्येक महीने 13,000 से ज़्यादा लोग अपना इलाज कराने के लिए सीएम मेडिकल कॉलेज कंचादुर पहुंचते हैं। परंतु जो बुनियादी जो सुविधाएं हैं इलाज के अलावा, जैसे कि रेडियोलॉजी की अगर बात करें तो एक्सरे से लेकर अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी जैसे तमाम जो सुविधाएं जो लोगों को मिलनी चाहिए अस्पताल जो मेडिकल कॉलेज में, वह विगत 1 वर्षों से वहां बंद पड़ी हुई है। अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से बीते दो बार जो प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं श्याम बिहारी जायसवाल सीएम मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे और वहां पर कई महत्वपूर्ण घोषणा वहां पर करके गए थे, परंतु आज भी वह घोषणा सिर्फ घोषणा नजर आती है। धरातल पर जो कहानी है वह कुछ और ही बयां करती हुई नजर आती है। परिणाम स्वरूप लोगों को इन सारी सुविधाओं बंद होने के उसमें जिला अस्पताल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं और कई बड़े जो चेकअप जो पॉइंट है वहां पर जाकर लोगों को कई रुपए खर्च करके इन सारे सुविधाओं चेकअप को करवा कर हॉस्पिटल पहुंचना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग का जिस प्रकार की जो सुविधाएं हैं वह धरातल पर दम तोड़ते हुए नजर आने लगी है। अब यह देखना होगा कि किस प्रकार की आगामी दिनों में यहाँ लोगों को इसी प्रकार से भटकना होगा या फिर स्वास्थ्य विभाग जाकर कुछ इस ओर जाकर रेडियोलॉजी की जितनी भी सुविधाएं हैं वह शुरू करवा पाता है या नहीं। कैमरा पर्सन राज यादव के साथ रवि कुमार सोनकर, दुर्ग, ITN न्यूज। चूंकि ये पिछले सरकार ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को हायर किया, लेकिन इस पर संसाधन जिस प्रकार से होना चाहिए इन्होंने कोई विकसित नहीं किया। अभी मरीजों की संख्या बहुत कम है, उपकरण की भी कमी है। हमने अभी 36 डॉक्टर्स अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ दिए हैं ताकि यहाँ लोगों की जो मरीजों की संख्या है IPD और OPD बढ़ सके। ये रायपुर की लोड को भी कम करने वाला हॉस्पिटल है, इसको आने वाले समय में हम विकसित करेंगे। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण उपकरण भी नहीं है, CT स्कैन भी यहाँ नहीं है। उसके लिए 8 करोड़ रुपए की लागत से जो CT स्कैन मशीन है उसको हम प्रोवाइड कराएंगे। विगत माह में हमारे यहाँ 13,000 के आसपास OPD की संख्या रही है तथा उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है OPD में। सर, इतने OPD संख्या होने के बावजूद सीएम मेडिकल कॉलेज इतनी बड़ी संस्था है, उसके बावजूद भी यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, क्या कारण है सर? और कब से रेडियोलॉजिस्ट नहीं है यहाँ पे? पूर्व में हमारे यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर तथा 2 SR और वही SR फिर बाद में हमारे यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे, परंतु कुछ कारणवश उन्होंने यहाँ पे इस्तीफा देकर निजी सेवा कहीं करने का निर्णय लिया है। उसके बाद हमारे द्वारा डीन कार्यालय द्वारा समय समय पर वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया गया है।